पुंछ जिले के सैला गांव से माड़ा तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के खिलाफ धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से सारे मामले की जांच करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि 6 साल पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक केवल ग्राउंड वर्क ही पूरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पुंछ से सड़क के अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करवाने की मांग की ताकि लोगों को होने वाली समस्याओं का हल हो सके। पुंछ से न्यूज़ टुडे राष्ट्र के लिए सन्नी शर्मा की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारी इस प्रोटेस्ट के बारे में सुनने के लिए। अभी आपके सामने सरपंच साहब ने जो बता दी, बात यह है कि इस रोड के बनाने में हम लोगों का बहुत ही तावन रहा ठेकेदारों के साथ और महकमे के साथ। लेकिन जो लोग आज बात करते हैं सोशल मीडिया के, वो तो यहाँ दिखाई नहीं दिए, ना उनका यहाँ घर है ना ठिकाना है। खामखा हमारे इस रोड के बनने में रुकावटें डाल रहे हैं। हम ऐसी अपने गांव की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने डी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फौरी तौर ऐसे मीडिया वाले जो पैसे लेकर ठेकेदारों का दफा कर रहे हैं, उनको हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी रोड का 6 साल 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। हमने इसका इतना तावन किया कि ठेकेदार ने जो डंपिंग का था वो हमारी ज़मीन काटी, हमारी ज़मीनों के हमें मुआवजे नहीं मिले। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, इनकी हमने इज्जत की। हमें पता था कि हम इसकी इज्जत करते हैं ठेकेदारों की, ये भी हमारी रोड को अच्छी तरह बनाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसी सियासी तौर पर हमें मार दी है कि अभी सरपंच साहब ने ये बोला है कि जो ब्लास्टिंग का काम है, हमारे गाँव में ब्लास्टिंग हुई नहीं है क्योंकि इसका परमिशन लेना पड़ती है, जो थाने से लेना पड़ती है, कागज बनाना पड़ते हैं। तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ब्लास्टिंग का निकाला और 50 लाख रुपया जो निकाला इन्होंने डंपिंग का। 2 करोड़ रुपया इन्होंने जो निकाला और 2 करोड़ इस सड़क पर लगा देते तो हमारी रोड कंप्लीट हो जाती। अब जो ये दंगे बने हैं या ये कहते हैं कि ब्लैकमेल वगैरह हुए, ये लोगों ने मनाए हैं, यही दिखाई देते हैं। बाकी उनका अर्थ वर्क जो है बिल्कुल जीरो है। तो जो लोग ये बातें करते हैं, ये गांव के रहने वाले नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई मकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये और ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले कहते थे ठेकेदार जो हैं ये गलत हैं, ठेकेदारों ने काम नहीं किया। 10 दिन के बाद जब पैसे मिले, अब ठेकेदार अच्छे हैं, उनका डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कैमरा लेकर या मोबाइल लेकर फिरते हैं कि हम मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हम आपको नहीं समझते। हमारे गांव में अगर मदाखल करेंगे, अब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताकि इसको देखकर हमारी रोड को जल्द से जल्द यानी कि इसको काम किया जाए। तो शुक्रिया आपका बहुत, जो आप आए हमारी आवाज़ प्रोटेस्ट को सुनकर और आगे तक ही हमारी बात पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। आज हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा है, इसका मकसद ये है कि हमारी देरीना मांग और बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि ये हर गांव की, हर आवाम की और हर इलाके की ये मांग होती है, वो है सड़क। यहाँ इस सड़क के मंजूर करवाने में हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी पूरी टीम, पंचायत माड़ा ए हो, पंचायत माड़ा बी हो, यहाँ के मोज़ीन हो, यहाँ के जितने भी शहरी हैं, उनने बड़ी जदोजहद करके इस रोड को मंजूर करवाया था। यह है कि आज तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं इस रोड को कंप्लीट करने में, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और कंप्लीशन की जो मेन वजह ये है, जो ठेकेदार साहिबान थे यहाँ पर, कोई भी आदमी गांव का हो, माड़ा पूरी पंचायत जो है, चाहे वो माड़ा ए की पंचायत हो, माड़ा बी की पंचायत हो, हर फर्द ने, हर शख्स ने जो है, हर लिहाज से जो है, ठेकेदार साहिबान हो चाहे वो महकमा हो, उसका जो है तावन किया है। साहिबान ने इस रोड को बनाने में जो यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएट किया है गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का जो पैसा जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। जब हमने भी 3, 4 साल, 5 साल हमने भी ये सब्र किया, हमारे लोगों ने कहा कि ठेकेदार साहिबान के ख़िलाफ़ हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार साहिबान जो हैं, हमने उनका तावन किया है। उनने इस रोड का जो अर्थ वर्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। एक हमारा लाइजान है, एक हमारा सिस्टम है। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, जब हमने पेपर जो है उनकी छानबीन की, जब हमने पेपर निकलवाए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। हमने समझा ये हमारा पैसा खर्च कहाँ हुआ, इतना पैसा था उस पर सिर्फ ये अर्थ वर्क हुआ है और ये जो कुछ सीडी वर्क हुआ है, डंगे वगैरह बने हैं, लेकिन ये बाकी पैसा कहाँ गया है। तो हमें पता चला कि इस रोड पर जो 4 डंपिंग यार्ड जो थे वो बनाए जाने थे, उन पर उनने जो मलबा जो है रोड का वहाँ डालना था। और उस डंपिंग यार्ड, 4 डंपिंग यार्ड में से कोई भी आदमी यहाँ पर कहे कि किसी भी डंपिंग यार्ड में 1 तोला 1 किलो जो है
वो मटेरियल जो मलबा था वो नहीं डाला गया और उसके 40-50 लाख बिल जो है ऐसे ही निकाल लिए ठेकेदार साहिबान ने। फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा पता ये चला कि यहाँ पर सब लोग कहेंगे यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग हुई है जनाब? कोई ब्लास्टिंग हुई है? कोई यहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं हुई है। एक आने की ब्लास्टिंग नहीं हुई है, एक ब्लास्टिंग भी नहीं हुई है। यहाँ पर जितना वर्क हुआ है मशीनों से हुआ है, कटर से हुआ है और जहाँ ब्लास्टिंग की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। और 1.5 करोड़ रुपया, आप लोग ये समझे कि 1.5 करोड़ रुपया यहाँ पर ब्लास्टिंग का जो बिल है वो ड्रा किया गया है। और इतना बड़ा 2 करोड़ रुपया हमारा इस रोड पर खर्च नहीं हुआ, जो कि सीधा सीधा डिपार्टमेंट और ठेकेदार साहिबान की जेब में गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के लोगों ने तावन किया, यहाँ की अवाम ने तावन किया, यहाँ के मुअज्जिन लोगों ने तावन किया और उन लोगों ने तावन किया जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस रोड को मंजूर करवाया था। और आप मुझे माफ़ करेंगे, आप भी मीडिया वाले हैं, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि सभी मीडिया वाले नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल जो हैं उनको भी आज लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ 2 चांद कौन खा गया? वो तो ठेकेदार खा गए। आज ठेकेदार किसी मीडिया वाले को, किसी नाम नहाद मीडिया वाले को 5-10 हज़ार रुपया देकर, 20 हज़ार रुपया देकर लोगों को ब्लैकमेल कहलवाएंगे। लोगों को कहेंगे जी लोगों का कसूर है, रोड वहाँ पर कंप्लीट नहीं है, लोगों का कोई कसूर नहीं है, ठेकेदार साहिबान का कसूर है। मैं LG इंतज़ामिया से और DC साहब हमारे जो हैं वो नहायत ही ईमानदार, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि DC साहब इस रोड पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है उनका ठिकाना जो है वो जेल के पीछे होना चाहिए। गांव के मुअज्जिन की, गांव की पंचायतों की बेइज्जती जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसमें कोई ठेकेदार हो, कोई और हो, जो भी कल्प्रिट होगा उसका ठिकाना जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत